नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इस कथा को सुनने मात्र से ही दरिद्रता दूर हो जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए आपको सुनाते हैं अक्षय तृतीया की कथा। एक समय की बात है, देवर्षि नारद जो समस्त लोकों में विचरण करते और प्रत्येक दिव्य कथा का श्रवण एवं गान करते। दर्शकों, हम कहानी शुरू करें और आप इस वीडियो में खो जाएं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दोस्तों, एवं गान करते थे, वे द्वारका पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण के समक्ष प्रणाम करते हुए देवर्षि नारद ने निवेदन किया, हे द्वारकाधीश, मैंने इंद्रलोक से लेकर मृत्युलोक तक अनेक कथाएं सुनी हैं, किंतु अक्षय तृतीया का रहस्य भलीभांति समझने की इच्छा है। मैंने सुना है कि इस तिथि को जो भी दान दिया जाए वह कभी क्षीण नहीं होता। मैं इस पर्व का महात्म्य सुनने के उद्देश्य से आपके पास आया हूँ। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे देवर्षि, अक्षय तृतीया की महानता अलौकिक है। समय समय पर ऋषियों और संतों ने इसकी महिमा का वर्णन किया है। आज मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जिसमें अक्षय तृतीया के दिन दान का महत्व उजागर होता है और इससे जुड़े कर्मों का प्रतिफल भी प्रकट होता है। जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है उसकी दरिद्रता का नाश होता है और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। देवर्षि नारद कहने लगे, हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगा और इसका प्रचार करूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है देवर्षि, अब मैं आपको वह कथा सुनाता हूं, इसे ध्यान से सुनिए। हे देवर्षि, प्राचीन काल में आर्यावर्त के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित एक राज्य था जिसे मत्स्यपुर कहा जाता था। वहां के वन ग्रामों में एक अत्यंत निर्धन वैश्य रहता था जिसका नाम चक्रदत्त था। वह अपनी पत्नी सुनंदा के साथ रहता था। यद्यपि वैश्य कुल में जन्म हुआ था, परंतु उस पर दारिद्र्य इतना हावी हो गया था कि न घर में समुचित आहार था, न वस्त्र, न ही कोई धन संपदा। वह दिन भर छोटी मोटी मजदूरी करता, तब भी परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त अन्न न जुटा पाता। चक्रदत्त की पत्नी सुनंदा के स्वभाव में अत्यधिक क्रोध और लोभ समाया था। वह सदैव पति को तिरस्कार भरे शब्दों में उलाहना देती, हे स्वामी, तुम व्यर्थ के कर्मों में लगे रहते हो। हमारे पास न धन है न ही सम्मान। कब तक यह दशा रहेगी? किसी भांति धन का उपाय करो, वरना भूखों मर जाएंगे। सुनंदा को पति का दान धर्म आदि से कोई लेना देना न था। वह सिर्फ अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के विषय में सोचती रहती थी। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, एक दिन उसी ग्राम में विप्रदेव नामक एक ज्ञानी साधु का आगमन हुआ। वे परोपकार और दान के महत्व पर प्रवचन देते हुए गांव-गांव, नगर-नगर भ्रमण करते थे। चक्रदत्त ने देखा कि साधु के मुख पर तेज है। हालांकि चक्रदत्त के पास साधु को देने के लिए कुछ भी न था, फिर भी वह उनके समीप जाकर हाथ जोड़ खड़ा हो गया। तभी विप्रदेव ने मधुर वाणी में कहा, हे वत्स, तुम कौन हो? यहाँ क्यों खड़े हो? तुम्हारा दुख क्या है? संकोच न करते हुए कहो। चक्रदत्त ने धीर गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे ऋषिवर, मेरा नाम चक्रदत्त है। मैं एक दरिद्र वैश्य हूं। आपके मुख से जो दिव्य वचन फूट रहे हैं उन्हें सुनकर मुझे शांति मिलती है, परंतु मैं इतना गरीब हूं कि आपके सत्कार के लिए कुछ भी दे पाने में असमर्थ हूं। यह सुनकर साधु को बड़ी करुणा आई। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, हे वत्स, दान वस्त्र या आभूषण का ही नहीं होता, मन के प्रेम और श्रद्धा का दान भी परम पुण्यदायी होता है। जो सच्ची निष्ठा से दान करता है उसे कभी भी भय नहीं सताता। क्या तुमने अक्षय तृतीया के विषय में सुना है? चक्रदत्त ने असमंजस में कहा, ऋषिवर, नहीं, मैंने इस विषय में नहीं सुना है। कृपा करके मुझे इसका महत्व समझाए। साधु ने कहा, हे वत्स चक्रदत्त, सुनो।
मैं तुम्हें आज उस तिथि का रहस्य सुनाऊंगा जिसे स्वयं देवता भी बड़े आदर से देखते हैं। अक्षय तृतीया वह पुण्यकारी दिवस है जिसका प्रत्येक क्षण स्वयं सिद्ध, स्वयं पवित्र और स्वयं मंगलकारी है। इस दिन किए गए शुभ कर्म, दान, जप, तप, यज्ञ, व्रत, इनका फल कभी क्षीण नहीं होता। इसीलिए इसे अक्षय अर्थात जिसका क्षय न हो कहा गया है। इस तिथि पर देवताओं ने महान कार्य संपन्न किए, युगों का आरंभ हुआ और परम अवतारों का प्रादुर्भाव हुआ। यही वह दिव्य दिवस है जिस पर त्रेता युग का शुभारंभ हुआ था, जिससे धर्म, सत्य और मर्यादा का युग चला। इसी दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था, जो अधर्म का संहार कर धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अवतरित हुए। वत्स, वही परशुराम जो चिरंजीवी हैं और आज भी तपस्यारत हैं, उनके जन्म ने इस दिन को दिव्यता प्रदान की है। वत्स, इसी अक्षय तृतीया के पुण्य दिन पर मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। जब भगीरथ ने वर्षों तक घोर तप किया और मां गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने का वर पाया, तब गंगा अवतरित हुई और धरती को अपने पावन जल से सिंचित किया। इसलिए इस दिन गंगा स्नान, तर्पण और दान का विशेष महत्व है, क्योंकि पवित्र जल में किया गया स्नान समस्त पापों को हर लेता है। इस दिन स्नान कर दान करने से पुण्य अक्षय हो जाता है और वह जन्म जन्मांतरों तक साथ चलता है। वत्स, महाभारत काल में भी इस तिथि का अनुपम महत्व था। जब पांडव वनवास भोग रहे थे, उस समय भगवान सूर्य नारायण ने द्रौपदी को एक अक्षय पात्र प्रदान किया था, जिससे भोजन कभी समाप्त न होता। वह पात्र केवल इस विश्वास और श्रद्धा पर आधारित था कि दान और सेवा की भावना में जब तक निर्मलता बनी रहती है, तब तक संसाधनों की कोई कमी नहीं होती। अतः समझो, आज भी जो श्रद्धा से, भावना से, प्रेम पूर्वक थोड़ी भी वस्तु दान करता है, वह स्वयं उस अक्षय पुण्य का पात्र बनता है। अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु की आराधना विशेष पुण्यकारी मानी गई है। इस दिन श्रीहरि की पूजा कर यदि कोई अन्न, वस्त्र, जल, नमक, गौ, भूमि या सुवर्ण का दान करता है, तो वह न केवल इस जन्म में अपितु अनंत जन्मों तक सुख, समृद्धि और मोक्ष का अधिकारी बनता है। यह तिथि केवल दान का पर्व नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का, लोभ और मोह से मुक्त होने का पर्व है। जो मनुष्य इस दिन दूसरों को अन्न दान करता है, वह अगले जन्मों में कभी अन्नहीन नहीं होता। जो जल पिलाता है, वह जीवन भर शीतलता और सुख का अनुभव करता है। जो वस्त्र देता है, उसका तन कभी दुखों से नहीं थरथराता। और जो स्वर्ण या नमक जैसा भी द्रव्य प्रेम पूर्वक दान करता है, वह स्वयं स्वर्णवत तेजस्वी बनता है। वत्स, दान के लिए विपुल संपत्ति आवश्यक नहीं। दान तो श्रद्धा की परीक्षा है, हृदय की उदारता का दर्पण है। यदि तुम्हारे पास केवल एक मुट्ठी चावल है, एक चुटकी नमक है और तुम उसे श्रद्धा से दान कर दो, तो वह भी उतना ही पुण्यकारी है जितना बड़े से बड़ा यज्ञ। अक्षय तृतीया पर किया गया एक छोटा दान भी अक्षय फल को जन्म देता है। लोभ और संग्रह की भावना मानव को दरिद्र बनाती है, किंतु दान और परोपकार की भावना उसे देवत्व प्रदान करती है। इसीलिए आर्षि मुनि कहते हैं कि इस दिन जो भी साधन हो, उसे धर्म मार्ग में अर्पित कर देना चाहिए। साधु विप्रदेव के वचनों का हर शब्द जैसे चक्रदत्त के अंतरात्मा को झकझोर रहा था। सामने बैठे साधारण दरिद्र वैश्य को विप्रदेव दिव्य दृष्टि से देख रहे थे और अत्यंत ममतापूर्ण स्वर में बोले, वत्स, यदि आज तुम इस अवसर को गंवा दोगे, तो न जाने कितने जन्मों तक पुण्य की यह अनुपम संधि खो बैठोगे। यदि थोड़ी भी श्रद्धा है, तो जो कुछ भी शेष है, उसे दान करने का साहस करो। अक्षय तृतीया पर दिया गया प्रत्येक दान न केवल इस जन्म का दुख हरता है, अपितु अगले जन्मों में राजयोग, सुख, समृद्धि और मोक्ष का द्वार खोलता है। यह दिन स्वयं भगवान विष्णु का दिन है। जो इस दिन दान करता है, वह वैकुंठ के द्वार तक पहुंचता है। विप्रदेव का यह उपदेश चक्रदत्त के मन में गहराई तक उतर गया। उसने निश्चय किया कि वह चाहे जितना भी दरिद्र हो, अक्षय तृतीया के दिन कुछ अन्न, थोड़ा सा नमक, जो भी उपलब्ध हो, अवश्य दान देगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवर्षि, साधु से उपदेश पाकर चक्रदत्त के मन में दान का पवित्र संकल्प जागा। किंतु घर वापस आते ही उसे ज्ञात हुआ कि उसकी पत्नी सुनंदा इस बात से कदापि प्रसन्न नहीं होगी।
फिर भी वह मन में निश्चय कर चुका था कि अक्षय तृतीया के दिन अन्न और नमक अवश्य दान करेगा, चाहे इसके लिए उसे सुनंदा के तिरस्कार का सामना करना पड़े। जब सुनंदा को उसके निर्णय की भनक लगी तो वह क्रोध से फुफकारती हुई बोली, हे स्वामी, तुम्हें अपनी निर्धनता का आभास है या नहीं? घर में खाने तक को अन्न नहीं बचा है, फिर भी तुम दान करने की सोच रहे हो। ये कहाँ का न्याय है? हम स्वयं भूखे मर रहे हैं और तुम दान पुण्य में लगे हो। मैंने सुना है कि साधु महात्मा उपदेश देते हैं, परंतु अपनी भूख प्यास तो कोई नहीं मिटाता। तुम उनकी बातों में आ गए हो और अपनी घर गृहस्थी को संकट में डाल रहे हो। चक्रदत्त ने बड़े शांत स्वर में कहा, देवी, मैं जानता हूँ कि हम दरिद्र हैं, किंतु साधु ने मुझे अक्षय तृतीया का जो रहस्य बताया है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। आजीवन हमें जो मिलना है वह हमारे कर्मों से मिलेगा। यदि हम इस पुण्य दिवस पर अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार दान देते हैं तो हमें जीवन भर अक्षय फल की प्राप्ति होगी। हमारा अगला जन्म भी संवर सकता है। मैं यह अवसर यूं ही नहीं गंवाना चाहता। यह सुनकर सुनंदा और उग्र हो गई और कहने लगी, इन व्यर्थ की बातों से पेट नहीं भरता। भूल जाते हो कि कल के लिए भी अन्न नहीं बचा। तुम दान दोगे तो हम भूखे मर जाएंगे। चक्रदत्त ने विनम्रता से परंतु दृढ़ता पूर्वक कहा, मैंने संकल्प लिया है और उसे अवश्य पूरा करूंगा। यदि हमें भूख भी सहनी पड़े तो भी मैं इस पुण्य कर्म से पीछे नहीं हटूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे देवर्षि, जब अक्षय तृतीया का वह शुभ दिवस आ पहुंचा, चक्रदत्त ने प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का स्मरण किया और अपनी झोपड़ी में जो थोड़ा बहुत अन्न था उसमें से एक मुट्ठी अन्न और थोड़ी सी मात्रा में नमक एक पोटली में बांध लिया। वह अपने हृदय में कह रहा था, हे प्रभु, मुझे क्षमा करना कि मेरे पास आपको अर्पित करने योग्य समृद्ध सामग्री नहीं है, परंतु जो भी थोड़ा है उसे मैं श्रद्धा पूर्वक दान करना चाहता हूं। जब सुनंदा ने देखा कि चक्रदत्त सचमुच अन्न और नमक की पोटली लेकर दान करने निकला है तो उसका क्रोध और भी भड़क उठा। वह पागलों की तरह चिल्लाती हुई उसके पीछे भागी। रुको, अरे मूर्ख, क्या कर रहे हो? हम स्वयं भूखे मर जाएंगे। किंतु चक्रदत्त ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अपनी लाचार स्थिति के बावजूद भी दान के संकल्प को पूर्ण करने चल पड़ा।